कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से और अभी भी मैं जस्ट नहा के निकली हूँ। अभी तक बाल भी मैंने कोम नहीं किया, क्रीम भी नहीं लगाया, सब कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली ना आज मैं बहुत जल्दी में नहाई थी क्योंकि घर पे आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सौरभ आज गया है आई हॉस्पिटल में, शंकरा आई नेत्रालय करके कुछ हॉस्पिटल है जहाँ पे वो गया है। उसको कुछ दिन से ना आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, एलर्जी जैसी हो रही थी, इचिंग जैसी हो रही थी बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से, क्योंकि उसको ऑलरेडी डस्ट एलर्जी है, मैंने बताया था। तो इस वजह से आज उसका अपॉइंटमेंट था सुबह 10 बजे, तो वो 9 बजे के आसपास घर से निकल गया है हॉस्पिटल के लिए। और रितेश भैया और शर्मिता भी घर पे नहीं है क्योंकि उन लोगों को भी कुछ काम से बाहर जाना पड़ा है। वो लोग उन लोगों को तो आने में लेट होगा। आई होप कि सौरभ जल्दी आ जाए क्योंकि घर पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मुझे वही थोड़ा सा था कि नहीं, अगर कोई भी आ जाते हैं घर पे तो मैं वॉशरूम में रहूँगी, मैं निकल नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए जल्दी में जैसे तैसे मैं नहा के बाहर आ गई। बस कपड़े वपड़े अभी डाल दिया है और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी स्किन केयर, ज़्यादा नहीं, वही जो नहाने के बाद मैं थोड़ी सी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ, वही थोड़ी सी लगाऊंगी और थोड़ी सी बॉडी लोशन। क्योंकि यहाँ का वेदर ना ऐसा है, ना ठंड है ना गर्मी है, तो आपको हर टाइम कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर लिप्स में और बॉडी में लगा के रखना मस्ट है। जो कि मैं यहाँ पे आके देख रही हूँ कि हर टाइम ना लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होकर रखा है, जैसे अभी भी है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ड्राई होकर रखा है। और बॉडी भी, हील्स भी सारे, और मेरे हील क्रैक होते हैं ऑलरेडी विंटर के टाइम पे, तो यहाँ पे तो हमेशा ही ठंडी सी रहती है। तो इसलिए हमेशा मुझे ना ये सारे प्रिकॉशंस लेके रखना होता है, जो कि आई हेट द मोस्ट। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब, क्रीम लगाते जाओ, लिप बाम लगाओ, हील क्रैक के लिए कुछ क्रीम लगाओ, ये सब कुछ मुझे स्किन केयर करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बस एक बार जाती हूँ महीने में पार्लर, वहीं से मैं सब कुछ करवा के आती हूँ। और ऐसे डेली ना बार दिन में 3 बार 4 बार करके ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि एक बार ये लगाओ फिर वो लगाओ। एनीवेज क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 और अभी तक शर्मिता और रितेश भैया नहीं आए हैं। और खाना तो बन गया है, लेकिन दरवाजा टू खुला था, खाना तो बन गया है क्योंकि मेड तो आ गई थी, आके खाना बना दिया है। तो आज ट्यूसडे हम लोग वेज खाते हैं, तो इस हिसाब से आज हमने वेज ही बनाने के लिए बोला है। तो प्रेशर कुकर में है खिचड़ी और कढ़ाई में है आलू गोभी की सब्जी शायद मुझे ठीक से नहीं पता क्योंकि उन्होंने ही बना के गए हैं ना, तो मैंने देखा भी नहीं था कि क्या क्या बनाया है। हाँ, आलू गोभी ही है, ये देखिए आलू गोभी की सब्जी है। रोटी भी एकदम बना के गया है क्योंकि रितेश भैया रोटी खाते हैं। और यहाँ पे प्रेशर कुकर में है खिचड़ी। सौरभ का ऑलरेडी भूख लग गया है क्योंकि ट्यूसडे हम लोग सुबह से फास्टिंग रहता है ना, तो पूजा वूजा करने के बाद उसके बाद ही जाके सौरभ कुछ खाएगा। तो इसीलिए अभी उसने पूजा किया, उसको भी आने में काफ़ी लेट हुआ था। तो आने के बाद यहाँ पे उन लोगों का भगवान रखा हुआ है, मंदिर छोटा सा, तो यहीं पे थोड़ा सा पूजा कर लिया उसने और फिर एक केला खा लिया क्योंकि उन लोगों को आने में अभी भी आधा घंटा 40 मिनट का टाइम लगेगा। अभी जस्ट फ़ोन किए थे वो लोग कि अभी भी 40 मिनट का टाइम लगेगा। तो ठीक है, हम लोगों के लिए वेट कर लेते हैं, एक साथ ही मिल के खाएँगे। इनके इस वाली बैल्कनी में ना धूप बहुत अच्छी आती है। नहाने के बाद ना अगर आप यहाँ पे बैठ जाओगे एक चेयर लेके तो इतनी अच्छी लगती है, बहुत प्लेजेंट वेदर लगती है यहाँ का। और शर्मिता ना यहाँ पे बैल्कनी में सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ग्रासेस डाल के, पत्ते वत्ते डाल के बैल्कनी को बहुत अच्छे से सजाया है। और ये सारे भी आर्टिफिशियल ही है। देखिए दरवाजे के ऊपर यहाँ पे ना गेंदे का फूल जैसा कुछ है, तो ये सारे आर्टिफिशियल ही है। फिलहाल मैं अभी अंदर चली जाती हूँ कि बाहर एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट है जो कि अभी नया बन रहा है। तो इस वाले अपार्टमेंट में ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रही है, तो इसलिए आवाज़ तो आ ही रही है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा धूल भी आती है अंदर। तो बस अभी क्या करें, अभी हम दोनों मिलके बैठ के टीवी देखेंगे। मैं तो इवन सुबह से टीवी देख रही थी जब रितेश भैया शर्मिता दोनों निकल गए और सौरभ भी निकल गया। उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, मैं बैठ के एक वेब सीरीज़ देख रही थी अमेज़न प्राइम में। इतने में ही फिर दीदी आ गई खाना बनाने के लिए। फिर दीदी चली गई, जाने के बाद कुछ ही देर में सौरभ भी आ गया है। और यहाँ पे ना इन लोगों का और एक बालकनी भी है। और यहाँ पे देखिए ये इन लोगों का मेन एंट्रेंस है ना, तो यहाँ पे सारे आर्टिफिशियल गेंदे का फूल टाइप का कुछ है और पत्ता ये सब डाल के शर्मिता ने बहुत अच्छे से डेकोरेट की है। और यहाँ पे एक छोटा सा आईफिल टावर जैसा एक विंड चाइम आप लोग देख सकते हो, तो बहुत ही मीठी आवाज़ है। तो ये विंड चाइम हम लोग उन्हें उनके
फर्स्ट एनिवर्सरी में गिफ्ट किए थे जब वो लोग नोएडा में रहते थे। उन लोगों का फर्स्ट एनिवर्सरी नोएडा में हुआ था, हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेट किए थे सब लोग मिलके, सारे दोस्त मिलके। तो ये वाला उस टाइम पे मैंने छोटा सा आईफिल टावर वाला विंड चाइम मैंने उनको गिफ्ट किया था। बहुत अच्छा लगता है, जो कि वहाँ पे इतना काम नहीं आता था क्योंकि वहाँ पे उन लोग अच्छे से सजाए नहीं थे। और यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ मेरा वाला विंड चाइम बिल्कुल उनके एंट्रेंस में ही लगा हुआ है। और जब भी कोई आना जाना होता है या फिर हवा आती है ना, तो ये बहुत मीठी साउंड करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वही होता है ना कभी कभी कि आप किसी को कुछ भी चीज़ें गिफ्ट कर रहे हो, फिर वो चीज़ वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो ना देखने में ही बहुत अच्छा लगता है कि नहीं चलो मैंने जो चीज़ गिफ्ट किया वो एटलीस्ट उन लोगों का काम आ रहा है। हर साइड से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलेगा। सो अभी तो टाइम हो रहा है 2:45 शायद, तो थोड़ा सा वेट कर ही लेते हैं। खाना वाना तो सब कुछ है ही, बस वो लोग आ जाएंगे, नहा के फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना गर्म करके खा लेंगे। तो लंच हमारा हो गया है। खिचड़ी और आलू गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। शर्मिता का जो बाई है ना, जो खाना बनाती है, उसका हाथ का खाना अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना, ट्रस्ट में इतना टेस्टी बनाती है कि हम लोग इतना सारा खिचड़ी था। भैया तो थोड़ा बहुत डाइटिंग वगैरह करता है, रितेश भैया, वो भी इतना खा गया खिचड़ी, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो एनीवेज अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा बाहर क्योंकि कुछ सामान लाना है। कल आ रहे हैं शर्मिता के मम्मी और पापा। आई कांट बिलीव कि यहाँ पे आके हम लोग अपने पेरेंट्स से मीट नहीं कर पा रहे हैं सारे ये सब के चक्कर में, लेकिन एटलीस्ट चलो कोई तो पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो शर्मिता का मम्मी और पापा का बर्थडे है कल, दोनों का एक साथ, तो इसीलिए हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। नहीं सॉरी मैंने गलत बोला है, कल दोनों का बर्थडे नहीं है, शायद मम्मी की बर्थडे है कल और पापा का 21 को ही बर्थडे गया है, तो इसीलिए दोनों मिला के हम लोग 24 को दोनों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ प्लान है। तो कल वो लोग आ जाएंगे शाम तक, होपफुली शाम तक या फिर दोपहर को ही आ जाएंगे। तो हम लोग वही कुछ थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, केक वेक लाएंगे, थोड़ा सा रूम अगर पॉसिबल होगा तो डेकोरेट करेंगे। शर्मिता को कुछ गिफ्ट भी लेनी है, तो इसलिए मैं और शर्मिता हम दोनों मिलके शाम के टाइम पे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। और रितेश भैया और सौरभ का पता नहीं, वो लोग शायद वो लोग तो जब से आए हैं, मतलब सौरभ जब से आया है रितेश भैया के साथ, वो टीवी पे लगा रहता है मैच देखना, न्यूज़ देखना, क्योंकि इनका टीवी बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो देखने में उसको मज़ा आता है। कभी कभी गेम भी खेल लेता है, रेसिंग गेम, कार रेसिंग, ये सब कुछ। तो मैं शर्मिता जाऊंगी बाहर, जो कुछ भी सामान हम लोगों को चाहिए होगा, गर्ल शॉपिंग एक्चुअली, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा गर्ल शॉपिंग करके हम लोग लेके आएंगे, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है कि चलो एटलीस्ट हम अपने पेरेंट्स से मीट नहीं कर पा रहे, उनके पेरेंट्स से तो एटलीस्ट मिल पाएंगे। और मैंने उनके पेरेंट्स से कभी भी नहीं मिला था आज तक, तो फर्स्ट टाइम मैं कल उनके पेरेंट्स से मिलूंगी, वो भी इतने अच्छे तरीके से, मतलब सेलिब्रेशन होगा ये वो, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो पेरेंट्स जिसका भी हो, मेरा हो, शर्मिता का हो, रितेश भैया का हो, जिसका भी पेरेंट्स हो, पेरेंट्स तो है ना, माँ तो माँ ही होते हैं, पापा भी पापा ही होते हैं। तो वही मैं काकू काकी माँ बोलती हूँ उनको, कल ही मेरे साथ वीडियो कॉल में बात हुई, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हाँ नोएडा वाले घर पे तो तुम लोगों से मिल नहीं पाए, एटलीस्ट चलो बैंगलोर में तो मिल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। थोड़ा सा घर वर साफ़ करना वो सब भी थोड़ा सा करेंगे, बेड कवर चेंज करना, ये वो सब कुछ करेंगे। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 5, तो चलिए मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और मार्केट से यूँ घूम के आती हूँ। हम लोग मार्केट से आ गए हैं और आज मार्केट से हम लोग ने केक नहीं लाए हैं क्योंकि केक वो लोग कल होम डिलीवरी कर देंगे। तो आज कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हम लोग लेके आए हैं थोड़ा सा रूम डेकोरेशन के लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लावर्स लाए हैं कुछ, शर्मिता ना बहुत अच्छे से डेकोरेट कर पाती है रूम, वो तो आप देख ही रहे हो उसके घर देख के कि काफ़ी डेकोरेट करके रखती है। तो इसलिए ना कुछ फ्लावर्स हम लोग लेके आए हैं, तो वो ले आके वो फ्रिज में रख दिया है ताकि वो सूख ना जाए। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ येलो कलर्स का, क्या फूल बोलते हैं इसको पता नहीं, बंगाली में तो चंद्रमल्लिका बोलते हैं येलो कलर का। तो ये यहाँ पे अवेलेबल था, तो ये आधा किलो लेके आए हैं। और उसके साथ यहाँ पे कुछ रोज़ के पेटल्स भी है, वो लेके आए हैं। और इसके साथ पर्पल कलर का आप देख रहे हो ना, ये है छोटे छोटे साइज़ के, बंगाली में डालिया बोलते हैं, तो वो फूल यहाँ पे है। तो रोज़ के पेटल्स और चंद्रमल्लिका के पेटल्स वो सारे डाल के हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं। और इसको वो कहाँ पे यूज़ करेगी डालिया को मुझे नहीं पता,
लेकिन ये सब कुछ हम लोग लेके आए हैं। और बलून्स वगैरह इतना कुछ लेके आए नहीं, क्योंकि बलून ना फुलाने में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होता है, और हम दोनों में से किसी को भी इतना ताकत नहीं है कि हम लोग बलून फुलाए बैठ के। और लड़के लोगों का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस उन लोगों में है, बिल्कुल भी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बलून का प्लान हमने ड्रॉप कर दिया है। और थोड़े बहुत वही कलरिंग पेपर्स वगैरह वो सब कुछ लाए हैं, तो वो सब कुछ से कल सजाएंगे। और घर पे हरी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो हरी मिर्ची भी खरीद के लेके आए हैं। और उसके साथ लेके आए हैं पनीर, जिसमें से मैंने अभी थोड़ा सा निकाल लिया है और बाकी का यहाँ पे है, इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो रात को अभी मैं बना रही हूँ आलू पनीर की सब्ज़ी, और उसके साथ चावल बनेगा। चावल तो शर्मिता बनाएगी, क्योंकि रात को उनके मेड नहीं आती है। उनके मेड एक ही बार आते हैं दोपहर को आके ही 2 टाइम के खाना बना के जाती है। बहुत ही रेयर वो रात के टाइम पे आती है खाना बनाने। तो आज मैंने मना कर दिया कि रात को मुझे खाना बनाना था। जितने दिन से मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है, तो इसीलिए रात को मैं बना रही हूँ आलू पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये देखिए पनीर मैंने निकाल लिया है, तो ये पनीर जाएगा सब्ज़ी में। और यहाँ पे आलू ऑलरेडी बॉयल होने के लिए मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, मतलब बन रहा है, तो इसको मैं और दिखा नहीं रही हूँ। और उसके साथ रोटी तो मेड ने बना के रखी दी थी सुबह के टाइम पे ही, रोटी यहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ चावल बनाना बाकी है। और इसी के साथ आज हम लोग हमारा डिनर कर लेंगे। शाम के टाइम पे हम लोग खाए थे स्माइली आलू, होता है ना जो बिग बास्केट क्रॉफर्स में मिलता है, एक आलू होता है जिसमें मुंह नाक ये सब बना हुआ होता है, जस्ट तेल में फ्राई करने से ही वो बन जाता है। तो हमने वो खाए थे, और उसके साथ आज चाय भी पिए थे। सौरभ जब से बैंगलोर आया है उसको चाय पीने में ही नहीं मिल रहा था, तो आज वो जाके चाय पिया है। एक्चुअली शर्मिता और रितेश भैया चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं, तो अभी इनके चक्कर में सौरभ को भी पीना नहीं हो रहा है। बोल रहे कि नहीं कोई नहीं पी रहे तो मैं अकेला नहीं पीऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो इतना चाय या कॉफ़ी का शौक है नहीं। तो अगर वो लोग नहीं पियेंगे तो उनके साथ ना मेजोरिटी में मैं हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं भी नहीं पीऊँगी। तो इस चक्कर में सौरभ भी नहीं पी रहा है, बोल रहा है कि मुझे भी अकेला नहीं पीना है। तो आज बेचारा चाय पिया था शाम के टाइम पे, बहुत दिन बाद। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सौरभ यहाँ पे लेटे लेटे अपना कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप लेके। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट यहाँ पे कितने अच्छे से हंसी खुशी यहाँ पे जी रही है। वो नोएडा से बैंगलोर आ गए मेरे साथ फ्लाइट में। तुम्हारा कॉल चल नहीं की। और यहाँ पे शर्मिता भी काम कर रही है बैठ के। उसके यहाँ पे आना तो थोड़ा सा मतलब टेंशन की बात है, क्योंकि पता नहीं होता कब उसका कॉल चलता है, कब वो फ्री रहती है। इसलिए मैं जब भी उससे बात करने आती हूँ ना, यहाँ से आते टाइम भी मैं उसको पहले पूछ लेती हूँ कॉल तो नहीं चल रहा है। तो जब वो बोलती है नहीं, तब मैं आके यहाँ पे सोफे में बैठ के थोड़ी सी उससे बातें कर लेती हूँ। और रितेश भैया का भी कॉल चल रहा है, तो रितेश भैया इस रूम में दरवाज़ा लॉक करके बंद है फिलहाल। उनका भी 2.5 घंटे का कॉल है आज, तो इसीलिए उनको अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एकदम जब हम लोग डिनर करेंगे उसी टाइम पे उनको हम बुलाएंगे। और ना मार्केट से हम लोग और एक चीज़ भी लाए हैं, नारियल। ये देखिए यहाँ पे ना नारियल काफ़ी सस्ता है, तो यहाँ पे हम लोग 4 नारियल लेके आए हैं सुबह एम्प्टी स्टमक नारियल पानी पीने के लिए। यहाँ पे ना बहुत सस्ता है। नोएडा में एक नारियल 50-60 का आता था, यहाँ पे 30 का आता है, पूरा हाफ दाम। तो इसलिए हम लोग डेली 4-5 नारियल लेके आते हैं और सुबह एम्प्टी स्टमक हम लोग पीते हैं। तो मेरा सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस इसमें पनीर डालना बाकी है। पनीर डालूँगी तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। डिनर हमारा बन गया है और यहाँ पे शर्मिता भी सर्व कर रही है खाना और सौरभ उसको हेल्प कर रहा है पानी का बॉटल वॉटल भरने में। और घर पे तो कभी नहीं करता, यहाँ पे आके थोड़ी बहुत कर रही है। एक्चुअली मैं एक्साइटमेंट में उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, कर रही है नहीं कर रहा है। मेरा एक्साइटमेंट हो रहा है इसलिए क्योंकि कल शर्मिता के मम्मी पापा आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी पापा ही आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और शर्मिता तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड है ना? कतदिन परे देखो माँ बाबाके
ओ अच्छा, तुम तो बाड़ी गए छिले। शर्मिता तो रिसेंटली घर गई थी, मम्मी पापा से मिलके आई है। 1 महीने में वो उसको नसीब हो रहा है दोबारा मम्मी पापा से मिलने के लिए। तेरे मम्मी पापा भी आएंगे? हाँ, मेरी मम्मी पापा कब आएंगे आई डोंट नो। लास्ट में दिवाली के टाइम पे मेरे मम्मी पापा से मिली थी, उसके बाद और मिलना नहीं हुआ। बीच में सासू माँ से तो मिल गई थी, सासू माँ और पापा से तो मैं मिली थी, लेकिन वही बैंगलोर में रह के भी उन लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ, तो इससे दुख की बात और क्या होता है। भैया आ जाओ, खाना लग गया है। भैया का फिर से 15 मिनट में कॉल है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से डिनर हमारा कंप्लीट करके भैया फिर से, हम लोग तो आराम से डिनर करेंगे कि शर्मिता अभी ब्रेक पे है आधा घंटा 40 मिनट के लिए, तो भैया जल्दीबाजी में खाना खा के भैया फिर से काम पे लग जाएंगे और हम लोग आराम से खाना पीना करके फिर उसके बाद सो जाएंगे। और चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए। तो लैपटॉप लेके आ गए यहाँ पे तो तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी खाना खाइए और स्माइल कीजिए। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। एक तो बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। बाय बाय।